अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ास वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी गार्डनिंग माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस सेक्युलेंट फैमिली के प्लांट के ऊपर है, जिसको हम एडेनियम के नाम से जानते हैं। तो ये आज से तकरीबन कोई 8 या 9 महीने पहले जो है, मैंने 8 महीने हो गए तकरीबन ये कटिंग्स लगाई थी। तो ये जो है इसके अंदर थी, सिर्फ ये प्लेन रेत के अंदर हैं कि ये रेत में लगी हुई है। इनको मैंने बालू मट्टी में नहीं लगाया था। ये रेत वो रेत होती है जिसको हम कंस्ट्रक्शन के घरों में इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर वगैरह करने के लिए। ये वो रेत है जिसमें ये लगे हुए थे। तो हम इसको आज जो है अपनी सॉइल जो होती है, जो कि बालू मट्टी है और डीकम्पोज हुई हुई जो है हमारी जो है खाद है, उसके अंदर हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो जो 2 पॉट हैं जो मैंने चूज़ किए हैं, एक ये वाला पॉट है और एक जो है इससे थोड़ा बड़े साइज का पॉट है। इनमें हम इसको जो है आज रिपोर्ट इन दोनों को करेंगे। दोस्तों, इनका ताल्लुक सेक्युलेंट फैमिली से है। इनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इनको जो फर्टिलाइज़र जो चाहिए होता है वो हम जो है लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और ग्रैन्यूल फॉर्म में भी दे सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, जो इसको हम जो है फर्टिलाइज़र जो देंगे वो होगा DAP, डायमोनियम फॉस्फेट और NPK, जिसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है। ये 2 फर्टिलाइज़र हम इसको ग्रैन्यूल फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसको ग्रैन्यूल फॉर्म में हम दे देंगे और उसके बाद जो है हम इसको हर 15 दिन के बाद इस पे स्प्रे हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र का, NPK का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसका भी हम करेंगे। तो ये जो है सेक्युलेंट फैमिली से इसका ताल्लुक है। वाटर की रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट, अब जैसे कराची में गर्मियां हैं तो हर 2 दिन के बाद इनको, मैं तो बल्कि ऑल्टरनेटिव डे पे बहुत थोड़ा सा इनको पानी देता हूं कि ये बस गीले हो जाएं। वरना जैसे अगर सर्दियां होंगी तो हफ्ते में 1 दफ़ा इनको पानी दिया जाएगा, क्योंकि अगर इनको आप पानी ज़्यादा देना शुरू कर देंगे तो ये सॉफ्ट इसकी वुड होती है, इसके अंदर पानी ऑलरेडी इसने बहुत रिटेन किया हुआ होता है। और जैसे कि इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं, तो रेगिस्तान का ये पौधा है। रेगिस्तान में जो है जिस तरह गर्मी होती है तो पानी की भी कमी होती है। जब इसको 1 दफ़ा पानी मिलता है तो ये अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है। तो ये जो है इसके एक तो वाटर रिक्वायरमेंट की बात हो गई, इसके फर्टिलाइज़र की बात हो गई, और सॉइल जो इसको चाहिए, लोग सब कहते हैं, हर किसी का अपना है कि सॉइल इसको वेल ड्रेनेज चाहिए, बिल्कुल वेल ड्रेनेज चाहिए। लेकिन मैं हमेशा इनको अपने पास बालू मट्टी में ही ग्रो करता हूँ कि ये बालू जो मेरे पास मट्टी, जो मेरी अपने मुल्क की, मेरे वतन की, मेरी देश की जो अपनी मट्टी है, मैं उसी में इसको रखूँ, ना कि जो बाहर जो अंग्रेज़ या गोरे जो मट्टी इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो बात है दोस्तों, उनके पास ये मट्टी है ही नहीं, क्योंकि ये तो हम जितना अल्लाह का, रब्बुल करीम का शुक्र अदा करें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो ये हम लोगों के पास ये मट्टी है, बालू मट्टी जिसे हम कहते हैं। आप वरना यूरोपियन चले जाएं और अमेरिकन मुल्कों में चले जाएं, उनकी जो मट्टी है वो पथरीली है और उनके पास ये मट्टी है ही नहीं। तो वो क्या कोकोपीट में ग्रो करते हैं। पीट मॉस जो है ये आर्टिफिशियल सॉइल्स हैं, ये सब आर्टिफिशियली बनाई हुई, ये कुदरत ने ये बनाई है। इसके अंदर आप किसी भी किस्म का पौधा लगाएं,
चाहे आप बाहर से पौधा लेकर आए, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि जब उसकी सराउंडिंग्स चेंज होंगी तो वो पौधा थोड़ा सा परेशान होगा। लेकिन इस मिट्टी में अल्लाह ने इस तरह की चीजें रखी हैं कि इसमें से हर किस्म का मिनरल पौधा जो है इस मिट्टी में से हासिल कर सकता है। जमीन में यही मिट्टी होती है, पौधे किस तरह ग्रो कर रहे होते हैं, उसको कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता। लेकिन जिस वक्त हम पॉट में, कंटेनर में आ जाते हैं, तो जी उसके पास एक रिस्ट्रिक्टेड जगह है, एक स्पेसिफिक उसके पास जगह है जहां से रिसोर्सेज है, जहां से उसने वो चीजें लेनी है, तो हमें उनको मैनुअली देना पड़ता है। तो आए इसको जो है हम सबसे पहले, आपने हमेशा जैसे मैं बताता हूं कि आपने जो है ड्रेनेज होल देख लेना है, ड्रेनेज होल होना लाजमी है। इसके अंदर अब हम जो है एक ठेकरी लगा लेंगे। ठेकरी लगाने के बाद जो है थोड़ी सी हम इसमें जो है इसके अंदर एक जो है थोड़ी सी गीली मिट्टी की जो है वो हम बेडिंग कर देते हैं। ये हम इसको थोड़ा सा हाथ से टैप कर देंगे। ये जो है ये अब थोड़ी सी हार्ड हो गई। अब हम जो मिट्टी लेंगे वो हमारी जो है 80% जो है उसमें बालू मिट्टी है और 20% डीकम्पोज हुई गोबर की खाद है। ये हम इसमें डाल लेते हैं। ये दोस्तों मुझे लगता है थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, थोड़ी सी इसमें से वापस डाल देते हैं। निकाल के थोड़ा सा हिला लिया इसको। अब हम लेते हैं अपने प्लांट को, अल्लाह का नाम लें, बिस्मिल्लाह करें और बदल दें। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है, सिर्फ पौधा हम लगा सकते हैं, उसको हम चाहें कि ये हमारी वजह से चले, ये चल नहीं सकता। जब तक अल्लाह उसमें नहीं चाहेंगे ये नहीं चल सकता। तो अल्लाह का नाम लेते हैं और इसको शुरू करते हैं। ये दोस्तों देखा है आपने, ये इसकी जो है ये कटिंग की ये है, ये इसकी रूट्स है। अब हम इसके अंदर जो है थोड़ी सी मिट्टी जो है वो हम और मिला देते हैं, डाल देते हैं नीचे, और हम इसको थोड़ा सा उठा के लगाएंगे कि जो इसकी खूबसूरती इसके कॉडेक्स में है। हम इसको इस तरह लगाएंगे, यहाँ ये इस तरह इसको लगाएंगे। अब हम इसके अंदर जो है बाकी अपनी जो सॉइल है वो भर देंगे इसमें। ये हमने इसको लगा दिया। इसमें थोड़ा सा रॉक करेगा दोस्तों, लेकिन कोई मसला नहीं है। जिस वक्त हम इसको पानी देंगे ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। अब टाइम है दोस्तों इसको पानी देने का, तो हम हल्का सा इसको एक दफ़ा इतना पानी देंगे कि ये जो है ड्रेनेज होल से पानी सारा सक करके ये ड्रेनेज होल से ये ड्रेन कर जाए पानी। अब दोस्तों ये पानी थोड़ा सा लेता है, तब तक हम इसको रखते हैं साइड पे। ये हमने अपना दूसरा पॉट ले लिया। हमेशा की तरह जैसे आपको बताता हूँ, ड्रेनेज होल को देख लें, ठेकरी लगानी ना भूलें। थोड़ी सी गीली मिट्टी लेके नीचे बेडिंग कर देंगे, हाथ से उसको थोड़ा सा प्रेस कर दें कि वो जो है एक बेड सा बन जाए। अब हम डालेंगे इसमें अपनी जो है बालू मिट्टी और खाद जो है।
हमने अपनी बालू मट्टी और खाद इसमें मिक्स कर दी। चले, इसमें हमने नहीं डाला था, इसमें हम जो है थोड़ा सा DAP हमने डाल दिया। थोड़ा सा NPK डाल देते और अब इसको ये रूट बॉल है आपके सामने। हम इसमें थोड़ी सी और यही वाली मिट्टी जो है, जो इसकी निकली है मिट्टी, वही हम इसमें दोबारा से डाल देते ताकि इसको थोड़ा सा ये फील ना हो कि मैं कहीं किसी और जगह शिफ्ट मुझे किया है। आराम से इसको उठा के हम इसके ऊपर रख देंगे और अब हम जो है ये मिट्टी अपनी सेंटर आपने दोस्तों देख लेना इसका, थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दें। ये हमारा जो है इंशाल्लाह रिपोर्ट हो गया है। अब टाइम है दोस्तों इसको पानी देने का। इसको भी हम पानी देते हैं और ये जो इसको हमने अभी पानी दिया था, ये पानी इसने सारा सोख कर लिया। एक दफ़ा इतना पानी दें कि पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाए और फिर अगली दफ़ा जब हम इसको देंगे तो जो है हम इसको तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है और आप वो पूछना चाहते हैं तो आप जो है मुझे बिल्कुल YouTube पे आप कमेंट में आप लिख के मुझे बता सकते हैं, वरना WhatsApp का मेरा नंबर दिया हुआ है नीचे, आप मुझे उस पर WhatsApp कर सकते हैं। हमारा Facebook पे ग्रुप है, उसको आके ज्वाइन करें। हमारा Facebook पे पेज भी है, उसको भी आके लाइक करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी नई इन्फो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदो नवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।